Hello students, today we are going to discuss day 23 डी डायरेक्ट असाइनमेंट्स। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 26.3 ग्राम ऑफ CdSO4 इन 1000 ग्राम वाटर। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका ये सॉल्यूशन ये है बेटा फाउंड इतना पाएगा 0.284। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर। ये बेटा कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट दिया है बेटा 1.86 सॉल्वेंट पर मोल सॉल्यूट। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं बेटा, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं इसका। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमें करना है कि मॉलिक्यूलर मास निकालना। क्या निकालना है बच्चों? मॉलिक्यूलर बेटा मास निकालना है। चलिए बच्चों मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। किसका हम निकालेंगे? CD और बेटा SO4 का। ठीक है ना। कैडमियम का कितना होता है? 112.4, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का बेटा 16 होता है। तो 4 एटम है तो 4 इंटू 16, तो ये आ जाएगा टोटल करेंगे तो 208.4 ग्राम आ जाएगा इतने के बेटा। ठीक है ना। अब बच्चों हम निकालते हैं मोलरिटी। मोलरिटी क्या निकालते हैं बेटा? मोलरिटी। मोलरिटी पता ही आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो मोलरिटी को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं बच्चों। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? नंबर ऑफ बच्चों मोल्स ऑफ, ये होगा बेटा सॉल्यूट। ठीक है। अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, अपन क्या होगा ये? मास ऑफ सॉल्वेंट इन बच्चों हम कहेंगे kg। ठीक है। ये बेटा हो जाएगा आपका बच्चों, ये होगा W/m। क्या होगा ये? W/m अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg के। मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या हो गया? ये kg हो गया। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ये आपका W/m। ठीक है। ये मोलरिटी है स्मॉल m, है ना बच्चों। स्मॉल m क्या हो गया? आपका मोलरिटी हो गया, राइट। अब बच्चों W दिया है यहाँ पे, कितना होगा? 26.3 ग्राम, राइट। ये बच्चों हो गया 208.4 ग्राम क्या है? पर मोल के। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया बेटा। अच्छा ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1000, देखिए ग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। तो 1000 ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना है? kg में। तो 1000 ग्राम है बच्चों, तो हमने 1000 ग्राम लिया यहाँ पे, 1000 को हमने kg में कन्वर्ट कर दिया बेटा। अब जब बेटा हम यहाँ निकालते हैं तो ये जो आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर बेटा आ जाएगा 0.126 के। ठीक है, मोल के, है ना बेटा। अब बेटा यहाँ पे हम स्मॉल m की वैल्यू मोलरिटी कितनी आ गई? 0.126 के, राइट। अब आते हैं बच्चों डेल टी एफ। डेल टी एफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा होता है I इंटू के एफ इंटू एम। टेप के डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। आई वांट ऑफ फैक्टर, ये आपका कांस्टेंट हो गया बेटा। ये क्या हो गया? मोलरिटी हो गया। तो बच्चों हम वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल टी एफ अपान के एफ इंटू बेटा एम। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 0.284 अपान 1.86 इंटू 0.126, है ना बच्चों। तो ये बेटा आ जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा बच्चों 1.21। ये बेटा आपका आंसर आ गया, राइट। अब बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 2 पे, यानी आंसर हो गया 1.21 के आंसर, राइट। आई की वैल्यू हो गई। अब बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड H2CO4 2H2O रिक्वायर्ड 250 ml ऑफ सेमी मोलर सोल्यूशन। ठीक है बच्चों। तो मोलरिटी कितना दिया है बेटा? यहाँ पे आते हैं हम। मोलर ये क्या है? मोलरिटी सेमी मोलर सोल्यूशन, है ना। अमाउंट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इतना है रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 250 ml ऑफ सेमी मोलर सोल्यूशन। तो यहाँ पे मोलरिटी हम निकालेंगे। तो ये बच्चों हो जाएगा मोलरिटी, यहाँ पर निकालते हैं मोलरिटी। मोलरिटी इज इक्वल टू कितना होगा? मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 0.5 m के। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बेटा हो जाएगा ये, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 250 ml के, राइट। ये बेटा मिली मोल ऑक्जेलिक एसिड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों मिली मोल, अब बेटा हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड।
मिली मोल ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका मिली मोल ऑक्जेलिक एसिड m/v के, ठीक है ना बेटा, ये मिली लीटर हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये हुआ हम कर सकते हैं 1/2 इंटू 250, या हम बच्चों कर सकते हैं 200 W/m इंटू 250 के, राइट। अच्छा, ये ऐसे भी कर सकते हैं, या W/m, एक मिनट बेटा, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 इंटू 250 हो गया, या हम इसे कर सकते हैं बच्चों ऐसे, और W/m इंटू 1000 के, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 250 आ गया। ऑक्जेलिक एसिड का बेटा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा H2, ये हो जाएगा बेटा 126 के। तो बच्चों हम इससे निकालेंगे W इज इक्वल टू 250 इंटू बेटा ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 126 अपन 2 इंटू बेटा 1000 कर देंगे। तो बेटा इसका जो आ जाएगा आंसर 15.775 के ग्राम के आसपास बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ये बेटा ऑप्शन इसका ये होगा, राइट। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा हम आते हैं इस पे 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि ये दिया है 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप contains 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सिरप, राइट। चलिए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बेटा इसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को कि यहाँ पे हम निकालेंगे मास ऑफ हम बेटा शुगर, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मास ऑफ शुगर निकालेंगे। तो चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें बेटा यहाँ पे, है ना। ये बेटा हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है मास ऑफ बेटा हम शुगर लेंगे बच्चों यहाँ पे, तो ये हमने लिया बेटा मास ऑफ बच्चों यहाँ पे हमने लिया शुगर, ठीक है ना। ये बच्चों कितना दिया है 34.2 ग्राम के, राइट। अब बच्चों यहाँ पे हमें निकलना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना है बच्चों, हमें शुगर निकालना होगा। तो जरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर कितना हो जाएगा, इधर हम निकालते हैं बच्चों। तो ये होगा मॉलिक्यूलर मास आप बेटा हम शुगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है C12H22, बच्चों होता है O11, यानी निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा 342 के, ठीक है बेटा। तो ये हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर बेटा हमने निकाले यहाँ पे, ये हो जाएगा 34.2 के, ये हो जाएगा 300 बेटा 42 के, है ना बच्चों। तो ये बेटा आ जाएगा आपका 0.1 के, राइट। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, राइट। अब आते हैं बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम वाटर निकालेंगे यहाँ पे। तो हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेटा हमने निकाल लिया यहाँ पे वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया 180/18 के, तो ये हो जाएगा 10 मोल के, कितने हो जाएगा 10 मोल के, ठीक है ना बच्चों। अब अपने को निकालना है ये क्या है मोलरिटी। तो बेटा मोलरिटी हम निकालेंगे तो ये आपका होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। तो ये बच्चों हमने निकाले यहाँ पे मोलरिटी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों ये हो जाएगा शुगर, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों मास ऑफ वाटर इन केजी, मास ऑफ वाटर इन केजी। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 0.1 आ गया नंबर ऑफ मोल्स जो हमने निकाला है यहाँ पे। अब मास ऑफ वाटर तो 180 इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.555 के। अब बच्चों आए मोलरिटी ऑफ शुगर कितना आ गया ये हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। तो बच्चों मोलरिटी ऑफ शुगर आ गया बेटा यहाँ पे, ये हो गया बेटा 0.555, ठीक है ना।
अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेते हैं दोनों का। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने शुगर का लिया और प्लस हमने वाटर का लिया, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लिया हमने बच्चों। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0.1। 10 जो है किसका है, वाटर का है, ये वाटर का है, ये किसका है बेटा, शुगर का है। तो कितना हो जाएगा ये 10.1 राइट, 10.1 की हो गया बच्चों। अब आते हैं जब 10.1 हो गया, अब बेटा इसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम फिर सॉल्व करते हैं आगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर हम निकालते हैं। फिर हमने निकाला यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, है ना बच्चों। तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बेटा हम निकालेंगे शुगर अब प्लस बच्चों निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बच्चों निकालेंगे मोल्स, ठीक है। तो ये बेटा हमने निकाला है कितना, 0.1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। देखिए ये निकाला हमने यहाँ पे, कहाँ गया, देखिए ये हमने निकाला ना 0.1, ये देखिए यहाँ। तो 0.1 निकाला है बच्चों, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है 10.1 के, 10.1 यानी हम कह सकते हैं बच्चों 0.00 बेटा ये 9 है ना बच्चों। तो हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर सिरप कितना आ जाएगा, हम निकाल लिया हमने बेटा इसका आंसर। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर क्या होगा बच्चों, सिरप, सिरप क्या हो गया बच्चों 0.0099, ये बेटा हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बच्चों बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा ये आते हैं यहाँ पे ये हो गया आपका, ये बेटा ये क्वेश्चन ये है आपका कि 15 ग्राम ऑफ मिथाइल एल्कोहल। तो बेटा इसका आंसर ये हो गया, हमने निकाला है जो आंसर ये इसका आंसर बेटा ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा, आते हैं ये क्वेश्चन 15 ग्राम ऑफ मिथाइल एल्कोहल इज डिजॉल्व इन 35 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ मिथाइल एल्कोहल इन द सोल्यूशन। तो बच्चों इसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा ये क्वेश्चन ये है कि ये हो जाएगा, हम कहेंगे मास ऑफ सोल्यूशन, बेटा यहाँ सीधे निकालेंगे बेटा। तो इसे क्या निकालेंगे बच्चों, ये मास ऑफ सोल्यूशन है, ये बेटा क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका, इसके कहेंगे बेटा ये हो गया बेटा मास ऑफ बेटा ये सोल्यूशन, है ना बच्चों। तो ये बेटा मास ऑफ सोल्यूशन हो गया। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है बेटा, ये निकालेंगे बच्चों 15 हो गया, और बेटा होगा प्लस 35 के, तो ये हो जाएगा बच्चों 15 ग्राम के, राइट। तो मास परसेंटेज ऑफ मिथाइल एल्कोहल क्या हो जाएगा बच्चों, मास परसेंटेज आप हम कह सकते हैं मिथाइल बेटा एल्कोहल की बात करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मास ऑफ मिथाइल एल्कोहल, ये हो जाएगा बेटा मास ऑफ मिथाइल बच्चों एल्कोहल अपन मास ऑफ सोल्यूशन, अपन मास ऑफ सोल्यूशन बच्चों इंटू हो जाएगा 100 के, राइट है ना बेटा। तो ये हो जाएगा बच्चों 15 अपन हो जाएगा ये बेटा 100 के सीधे, तो ये बेटा आ जाएगा इसका बेटा आंसर हो जाएगा 30%, राइट। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर बेटा हम आते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 1.82 ग्राम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड 32.5 ml ऑफ NaCl डिजॉल्व इट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट, है ना बेटा। तो यह बच्चों यहाँ पे हम कर लेंगे बच्चों, ये होगा आपका मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, है ना बच्चों। हम यहाँ पे कहेंगे तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट वेट, है ना बच्चों, मिली इक्विवेलेंट बेटा आपका ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, ऑफ मेटल हम कह सकते हैं बच्चों ये हो जाएगा मिली, बेटा हम लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ बेटा हो जाएगा ये HCl के, ठीक है ना बच्चों। तो ये बेटा फॉर्मूला होता है 1.82 अपन ई 1.82 अपन बेटा हो गया ये ई इंटू बेटा होगा 100 इज इक्वल टू 32.5 इंटू 1 के, तो बच्चों ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 56 के, तो ये बेटा आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसका बेटा ये हो गया,
ये क्वेश्चन हमने कर दिया था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, ये हो गया आपका ये सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बेटा, ये वाला क्वेश्चन हो गया बच्चों। और दूसरा बेटा क्वेश्चन आपका ये हो गया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तीसरा बेटा ये क्वेश्चन हो गया 2.14। थर्ड क्वेश्चन का बेटा हमने उधर सॉल्व किया है, ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बेटा 0.559, इसके बेटा हमने यहाँ सॉल्व किया है। ये तीसरे क्वेश्चन का बेटा यहाँ पे ना बेटा ये किया है यहाँ पे ना बेटा। अब बच्चों यहाँ पे हमने कर लिया है। अब बेटा ये आया आपका कितना आया है 0.99, राइट, ठीक है ना। अब बच्चों इसको हमने कर लिया है 15 ग्राम ऑफ एल्कोहल डिजॉल्व, ठीक है ना बेटा। फिर बेटा लास्ट क्वेश्चन हमने बेटा ये कर लिया है सारे, ये 1.82 ग्राम ऑफ द मेटल, ठीक है बच्चों। तो बेटा फिर हम आगे बेटा हम इससे बेटा कंटिन्यू करेंगे, ओके, ठीक है बच्चों।